Good evening, students. I am sharing a new topic of linear equations of two variables. This is our exercise 4.3 and example 5. अब हमें example 5 में क्या बताया गया है? Give the point 1 2. Give the point 1 2. Find the equation of the line on which it lies. How many such equations are there? अब हमें एक गिवन है, गिवन पॉइंट 1 2. पॉइंट हमें 1 2 गिवन है. वो कह रहा है कि इक्वेशंस आपने खुद बनानी है और जो आप इक्वेशन बनाओगे वो ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन पे लाई करना चाहिए. और ये जो पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई करेगा, ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, हमें ये पॉइंट गिवन है, हमने इक्वेशंस खुद बनानी है और जो इक्वेशंस हम खुद बनाएंगे ये पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई करना चाहिए. और ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेंगी. अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन पॉइंट आर दैट इज 1 and 2. ओके, सो गिवन पॉइंट आर 1 and 2 एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन एनी इक्वेशन. इक्वेशन हमने खुद बनानी है. अब जैसे कि मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. अब मैंने ये इक्वेशन बनाई है. क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है? वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है 1, ये क्या है, होता है हमारा x एक्सिस, और जो ये हमारा 2 पॉइंट है ये क्या होता है हमारे पास y एक्सिस. ठीक है, ये हमारे पास x होता है और ये हमारे पास y होता है. ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 1 पे, x पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और 1 प्लस y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 3. 3 इक्वल्स टू 3 हो गया. मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे पॉइंट 1 2 जो है वो लाई कर रहा है. ठीक है, सो दिस इक्वेशन लाइज ऑन दिस पॉइंट. ओके, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है. अब हमने और इक्वेशंस बनानी है. सेकंड इक्वेशन, जैसे ये आप इक्वेशन खुद आपको सोच समझ के बनानी होगी कि ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई होने चाहिए, ताकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आता है तो मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे लाई करती है. अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बनाऊं, जैसे कि y इक्वल्स टू 2x. ठीक है, अब क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करते हैं? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा? जैसे कि मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ कि y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दी और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दी, 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 2 इक्वल्स टू 2 हो गया और 2 इक्वल्स टू 2 हो गया. मतलब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. थर्ड इक्वेशन भी बना के देख लेते हैं. अब ये क्या है हमारे पास, y एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास x पॉइंट है. तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं. अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूं और माइनस x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो क्या इक्वल हो जाएगा 1 के. तो और 1 इक्वल्स टू 1 हो गया. तो मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है. मतलब ऐसे ही हमने एक नहीं मतलब 3 इक्वेशंस बना दी हैं. मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो देयर आर infinitely many solutions of point 1 2 lies on these equations. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया. हमने इक्वेशन खुद बनानी है और हमने ये दिखाना है कि क्या ये पॉइंट इन इक्वेशंस पे लाई कर रहा है. अगर कर रहा है तो कितनी इक्वेशन है. अगर एक इक्वेशन बन रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोई इक्वेशन नहीं बन रही तो नो सॉल्यूशन. अगर बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हैं, एक से ज़्यादा बन रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 6. ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे. अब हमने एक ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ पे ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमने शो करनी है. ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए. तो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गिवन
इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब हमने एक टेबल बनाना है। यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा। x की वैल्यू आप यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे। पहले आपने x को 0 पुट करना है। जब आप x को 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब हमने एक ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। MCQs में ये पूछा जाता है कि जो x एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब हमारे पास x 0 है और y क्या है, 7। अगर x 0 है, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास 0 1, सेम डिस्टेंस पे लेने आपने 3 4 5 6 7। अगर x 0 है तो y क्या है, 7, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0 7। अगर y 0 है तो x 7 है और y क्या है, 0। सॉरी, हमने x 0 है और y 7। तो अगर x 0 है तो y क्या होगा, 7। y की पॉइंट्स ऊपर बनेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर x 0 है तो y क्या है, 7। मतलब यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y क्या है, 7। ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अगर y 0 है तो x 7, तो यहाँ पे आएगा 7 0, x 0 y 7, तो 0 7 हो जाएगा। y 0 x 7, तो 7 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो 2 पॉइंट्स में क्या आएगा, ये लाइन जो है इस तरह से शो होगी। और जब आप ये लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ये जो लाइन है किस इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने ग्राफ बनाना था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हमने ग्राफ बनाना है। अब हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक ही ग्राफ पे सारे इक्वेशंस के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमने बनाने हैं, वही सारी लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो हम ऐसे टेबल बनाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x, ये हमारे पास आ जाएगा y। x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 4। y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, 4। तो हमारे पास x को 0 पुट किया यहाँ पे, तो y क्या आ गया, 4 आ गया। अगर y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4। तो सबसे पहले हम इस टेबल को देख के हम ग्राफ पे वो लाइंस शो करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एब्सिस है। 1 2 3 एंड 4। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब हमारे पास x 0 है और y 4 है। x 0 और y 4, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। y 0 है और x 4 है, तो y 0 हो जाएगा और x 4 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है इस साइड बनेगी और हम इस पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। किस इक्वेशन के लाई थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y। x को 0 पुट करना है तो y क्या आएगा, -2। y को 0 पुट करना है तो x क्या आएगा, 2। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 2। अब x को 0 पुट किया यहाँ पे तो y क्या है हमारे पास, -2। अब x 0 है तो y की जो ये पॉजिटिव एक्सिस वाली लाइन होती है और ये x नेगेटिव वाली लाइन होती है और ये y नेगेटिव वाली लाइन होती है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 और यहाँ पे क्या होगा, -2। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, x 0 है और y क्या है, -2। और दूसरे पास क्या है, y 0 है और x क्या है, 2। अब y 0 है और x क्या है हमारे पास, 2। y 0 है और x 2 है, मतलब यहाँ पे 2 0 आएगा। y 0 है और x 2 है, तो ये लाइन जाएगी यहाँ से।
तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लाइन बन गई। अब हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x, ये हमारे पास टेबल है x एंड y, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या होगा 0, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या होगा 0, y को 0 पुट करेंगे तो x क्या होगा 0, मतलब हमारे पास जो लाइन है वो यहीं पे बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट ही हमारे पास लाइन है, ये 0 0 पे लाइन बनेगी। ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से ऐसे पास कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, x 0 है, y 0 है, y 0 है और x 0 है, तो हमारे पास यही एक पॉइंट है, यही हमारी एक इक्वेशन बन रही है इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें लाइन नहीं लगानी है, यही हमारी जो है लाइन है सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे क्या करना है, x और y लिखेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 3, अगर y को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा 3/2, 3/2 क्या होगा हमारे पास 1.5, इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब x 0 है, अब यहाँ पे 0 0 जो पॉइंट आया था इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, भी यहीं पे इक्वेशन बनेगी, ये होगी y इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पे x 0 है और y क्या है 3, x 0 और y क्या है 3, और y 0 है और x क्या है 1.5, मतलब इसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में। तो लाइन कहाँ से पास होगी, इसमें से पास होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी है होगी लाइन 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। मतलब आपने सारी इक्वेशंस का टेबल बनाना है और वहाँ पे पॉइंट जहाँ पे आएंगे वहाँ से पास कराना है, और जो लाइन पास करेगी उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो सारी जो भी आपने सॉल्व किए हैं ये टेबल्स, वो सबको आपने एक ही ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब जैसे हमने एग्जांपल की थी एक कि ये जो पॉइंट है किन इक्वेशंस पे लाई कर रहा है, वो इक्वेशंस हमने लिखे थे। ठीक है, और वो इक्वेशंस हमने खुद बनाई थी।